हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। इसमें मैं आपको लोड शेड्यूल को रीड करना दिखाऊंगा और इस वीडियो में जो है हम लोग लोड शेड्यूल कैसा दिखता है और इसमें कौन सा कंपोनेंट को क्या कहते हैं ये डिटेल में बताऊंगा। और ये इंटरव्यू के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में जो हमारा इंटरव्यू लेता है वो हमें हार्ड कॉपी एक दे सकता है और जनरली देता भी है लोड शेड्यूल का, और उसमें पूछता है कि इसके बारे में बताओ कि कौन सा कंपोनेंट क्या है। तो जो हार्ड कॉपी रहता है वो बिल्कुल ऐसा ही एक पेज रहेगा और इसमें से आपको बताना होगा, जैसा कि आप देख रहे हो, कि कौन सा चीज को क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहां पर जो है ये जो आप देख रहे हो सामने, इसको हम लोग लोड शेड्यूल कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर जो प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है उसके नीचे हमारा, जैसे जैसे मेरा जो ये कर्सर आप देख रहे हो, इससे आप डिनोट कर सकते हो जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो देखो आप सबसे ऊपर जो है ये प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट का नाम। उसके बाद जो है हमारा डीबी का नाम और नंबर हो सकता है, तो ये हमारा डीबी नेम है, डीबी G1 है, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद ये जो डीबी कहाँ से फिट कर रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ उसके नीचे फेट फ्रॉम। तो ये फेट फ्रॉम जो है हमारा SMDB GF प्राइमरी, तो ये जो है प्राइमरी SMDB से हमारा फिट कर रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है लोड डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल, डीबी का लोकेशन कहाँ पर है, इलेक्ट्रिकल रूम में है। और उसके बाद IP डिग्री जो है, डीबी की रेटिंग कितना है, IP 55 है, 54 है, 65 है, क्या है। तो यहाँ पर IP 54 लिखा हुआ है। माउंटिंग ऑफ डीबी, कौन से टाइप का डीबी है, फ्लश टाइप का यहाँ पे लिखा हुआ है। डायमेंशन ऑफ डीबी ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा बेसिक चीज़ हो गया, इस पर हम लोग नहीं आते हैं, हम लोग यहाँ पर मेन चीज़ पर आते हैं। ये जो इस डीबी के जो अंदर जो मेन जो है, इसका जो मेन बॉडी पार्ट है, इसमें क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है, जो सबसे पहला चीज़ लिखा होता है वो हमारा इनकमर का रेटिंग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेटिंग ऑफ इनकमर लिखा हुआ है। देखो ये रेटिंग ऑफ इनकमर लिखा हुआ है। तो ये हमारा इनकमर में जनरली हम लोग 4 पोल का आइसोलेटर लगाते हैं 3 फेज की डीबी के लिए। तो हमारा ये 3 फेज का डीबी है और यहाँ पे 40 एम्पियर का इनकमर लगा हुआ है। टीपीएन का मतलब, टीपीएन मतलब 3 फेज प्लस न्यूट्रल, मतलब 4 पोल हो गया। और आइसोलेटर है, ये एमसीसीबी नहीं है। आइसोलेटर और एमसीसीबी में डिफरेंस ये होता है कि एमसीसीबी जो हमारा ओवर करंट में जो है ट्रिप कर सकता है, बट आइसोलेटर जो ऑटोमेटिकली ट्रिप नहीं करता है, वो जो है हमें ऑन ऑफ करना पड़ता है। तो ये तो हो गया मेन हमारा इनकमर। उसके बाद जो पहला जो हमारा जो कॉलम होता है वो इनकमर रहता है, वो रेटिंग ऑफ इनकमर लिखा हुआ। उसके बाद वाला जो कॉलम होता है वो हमारा जो है सेक्शन का कॉलम होता है। ELCB RCCB उसके अंदर हमारा रहता है। तो रेटिंग ऑफ ELCB लिखा हुआ है। तो यहाँ पर टोटल देखो आप कितना सेक्शन है इस डीबी में। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 ELCB है, मतलब 6 सेक्शन हो गया इसमें। पहला ELCB का रेटिंग क्या है, ELCB, इसको RCCB भी कहते हैं। इस पर मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है, ELCB RCCB क्या होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वो आप देख लेना। यहाँ पर देखो ELCB देखो लिखा हुआ है 40 एम्पियर का और 100 मिली एम्पियर का। जितने भी लाइट सर्किट हैं उनके लिए हम लोग 100 मिली एम्पियर का ELCB यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पहले ELCB से जो है 6 सर्किट गया हुआ है। लाइट के लिए जनरली हम लोग एक ELCB से 9 सर्किट तक लगा सकते हैं, बट यहां पर हम लोगों ने 6 लगाया है। मैक्सिमम हम लोग 9 सर्किट तक लगा सकते हैं। और यहां पर दूसरे ELCB में आप देखो 3 लगा हुआ है। तो यहां पे सिर्फ एक सेक्शन भी किया जा सकता था, लेकिन अभी हम लोग बस रीड कर रहे हैं कि कैसा होता है डीबी। तो उसमें हम लोग आपको बता रहे हैं कि ये पहला सेक्शन है, इसमें 6 सर्किट आप देखो, सीरियल नंबर्स 1 to 6 लिखा हुआ है। दूसरा जो ELCB सेक्शन है उसमें 3 सर्किट है। उसके बाद वाला जो ELCB है ये देखो 40 एम्पियर का 30 मिली एम्पियर है, यहां पर आप देख सकते हो। तो ये जो 40 एम्पियर 30 मिली एम्पियर है, ये हमारा पावर के सर्किट के लिए यूज होता है। और पावर का जो सर्किट होता है उसमें मैक्सिमम 6 सर्किट हम लोग एक ELCB से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक सेक्शन से हमारा 6 सर्किट होगा। तो यहां पर 6 सर्किट कनेक्ट है, 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और R4 से ले R4Y4 B4, R5Y5 और B5, ये 6 सर्किट हमारा कनेक्ट है आपको ELCB से 30 मिली एम्पियर के, जो कि पावर के लिए होता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा, इसके बाद वाला भी ELCB 30 मिली एम्पियर का पावर के लिए है। उसके बाद जो ELCB है हमारा 100 मिली एम्पियर का है, जो कि लाइट और AC दोनों के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर AC के FCU यूनिट के लिए है। और उसके बाद भी जो हमारा एक ELCB है ये भी AC के FCU यूनिट के लिए है। तो उसके बाद हम लोग इसके आगे जाते हैं। इसके आगे हमारा सीरियल नंबर का सर्किट लिखा हुआ है। टोटल हमारा ये जो सर्किट हमारा कितना है, 29 सर्किट है इसमें आ रहा है। ठीक है, सीरियल नंबर। और उसके बाद जो है मतलब यूज़ में जो है, उसके बाद सर्किट नंबर हमारा R1Y1 के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। तो क्योंकि यह हमारा जो डीबी है
वो हमारा 3 फेज का डीबी है तो हमारा R1 Y1 B1 चलेगा। अगर सिंगल फेज का रहता तो सिर्फ R रहता, या फिर सर्किट के हिसाब से सर्किट 1 2 3 ऐसे हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फेज का डीबी जब कभी भी हमारा 12 किलोवाट से ऊपर रहता है कोई भी डीबी में, तो उसको हम लोग 3 फेज का बनाते हैं। और अगर 3 फेज मशीन आ रहा हो किसी डीबी में, तो अगर 12 किलोवाट से कम भी है, तब उस केस में मजबूरी में हमें वो 3 फेज का डीबी लगाना पड़ता है। लेट से हमारे पास कोई पंप है और टोटल डीबी का पावर हमारा सिर्फ 7 किलोवाट ही है, लेकिन एक पंप हमारा 3 फेज का, तो उस केस में हम लोग 3 फेज का डीबी देंगे। लेकिन जनरल केस में 12 किलोवाट से कम का जो डीबी होता है वो हमारा सिंगल फेज का होता है, और 12 किलोवाट या उससे ऊपर जो रहेगा वो 3 फेज का डीबी होगा। तो यहां पर देखो सर्किट नंबर R1 Y1 B1, ये पहला 3 सर्किट जो है R1 Y1 B1 है। उसके बाद जो है MCB रेटिंग लिखा हुआ है, ये हमारा 10 एम्पियर का MCB लगा हुआ है लाइट के सर्किट के लिए। ठीक है, तो टोटल हमारा 9 लाइट का सर्किट है। यहां पर आप देख सकते हो R1 Y1 B1, R2 Y2 B2, R3 Y3 B3। तो B3 हमारा स्पेस है, Y3 तक ही है, तो हमारा टोटल 6 2 8 सर्किट हमारा लाइट का है। उसके बाद हमारा CCT वायर का मतलब होता है ये जो मेन वायर है हमारा 2.5 का वायर हम लोग लाइट के लिए यूज करते हैं। उसके साथ ECC का वायर जो अर्थ वायर येलो ग्रीन का होता है वो हमारा 2.5 का होता है। ठीक है, उसके बाद ये सर्किट हमारा कहाँ जा रहा है, रूम एरिया लिखा हुआ है, एक्टिविटी रूम है, क्लासरूम 11 है, क्लासरूम 16 है, यहाँ पर जा रहा है। उसके बाद एक सर्किट में हमारा LTG मतलब नॉर्मल टाइप का लाइट हमारा 9 है, और स्ट्रिप लाइट का एक पॉइंट है वो हमारा 1 है। ठीक है, तो ये हमारा तो हो गया। इसी तरह सारा कुछ लिखा हुआ। इसी तरह हमारा पावर में है कि देखो R4 जो हमारा पावर का जो सेक्शन होता है 30 मिली एम्पियर का ELCB होता है। इसमें हमारा एक्टिविटी रूम में यहाँ पे 4 सॉकेट है, सिंगल सॉकेट। ठीक है, उसके बाद हमारा 6 है इस तरह से। उसके बाद नीचे जो AC का है, AC में हमारा FCU जो है ये हमारा देखो FCU लिखा हुआ है, FCU हमारा 450 वाट का एक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें सारा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है कि कौन से तरह का लोड है, वो लोड शेड्यूल में मेंशन किया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर चिलर का सिस्टम है, तो चिलर तो डायरेक्ट हमारा 400 किलोवाट का चिलर है जो कि हमारा डायरेक्ट जो है मेन पैनल से जा रहा है, और यहाँ पर FCU चिलर के साथ है जो कि हमारा छोटा छोटा फैन होता है। चिल वाटर के केस में FCU जो है मेन जो आउटडोर रहता है वो चिलर रहता है, और FCU यूनिट इंडोर रहता है AC का। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर G1L और कॉन्ट्रैक्टर G1L ये जो कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखा हुआ है, ये जो है हमारा BMS से भी कंट्रोलिंग हम लोग को लाइट को प्रोवाइड करना है, इसलिए हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्टर लगाया है, और इस हर एक सेक्शन के साथ एक कॉन्ट्रैक्टर है, और वहां से जो हमारा 2 टर्मिनल ब्लॉक होगा, और वो जाकर हमारा जो है BMS का कमांड उसके थ्रू यहाँ पर आएगा, और लाइट ऑन किया जा सकता है स्विच के अलावा भी। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर देखो ये वाट लिखा हुआ है, लाइट कितने वाट का है, और उसके बाद ये सॉकेट के लिए हम लोग 200 वाट का सॉकेट यूज करते हैं, और AC का जो भी रहेगा वो तो एक्चुअल वाट हम लोग को देना होता है। ठीक है, अगर जनरली स्प्लिट AC है या विंडो AC है तो उस केस में हम लोग 3000 लेते हैं, और उसके ऊपर जितना भी अगर ज़्यादा रहेगा तो उसके केस में हम लोगों को जो एक्यूरेट वाट देना होता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि जितना भी आ रहा है ये टोटल लोड हम लोगों ने कैलकुलेट किया। लेट से 50 वाट का अगर लाइट है हमारा नॉर्मल वाला, तो 9 × 50 किया, और प्लस स्ट्रिप लाइट जो है हमारा वो उसका एक पॉइंट लिया, तो ये हमारा 525 आया। इसी तरह हम लोग सारे को ऐड करेंगे। उसी तरह जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा सॉकेट जो है 4 सॉकेट है, तो 200 वाट का एक सॉकेट है तो हमारा 800 हो गया, 6 सॉकेट है तो हमारा 1200 हो गया। तो इस तरह से ये पूरा लोड हमारा यहाँ पर कैलकुलेट किया R फेज में, Y फेज में और B फेज में। उसके बाद जो है हमारा ये देखो R में इतना आ रहा लोड, Y में इतना आ रहा और B में इतना आ रहा है, इस तीनों को कैलकुलेट किया, और ये हमारा 17.35 किलोवाट का लोड आ रहा है। उसके बाद जो है नीचे में जो भी एब्रीवेशन दिया हुआ है ऊपर में लाइट का, जैसे LTG और ये सारा कुछ लिखा हुआ, नीचे हम लोग उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि C फैन का मतलब सीलिंग फैन है, X फैन का मतलब एग्जॉस्ट फैन है, SH सॉकेट का मतलब शेवर सॉकेट हो गया, HD का मतलब हैंड ड्रायर हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर जो है हमारा केबल टाइप लिखा हुआ है, केबल टाइप किस टाइप का होगा, हमारा XL PES WA PVC है। केबल साइज हमारा 16 स्क्वायर mm का 4 कोर का मेन केबल है, और ECC का मतलब अर्थ केबल जो हमारा 16 का है, EEC लिखा हुआ है, गलती से लिखा गया ECC होगा यहाँ पर। उसके बाद ये जो इसके अंदर 10 बार के एम्पेयर लिखा हुआ है, उसके बाद फेज लिखा हुआ है TPN है, और फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है ये। तो ये ऊपर नीचे का चीज़ तो अलग हो गया, और ये जो मेन चीज़ है इसका बॉडी है। यहाँ पर मेन चीज़ जो देखने का होता है ये केबल देखने का होता है, और यहाँ पर जो चीज़ होता है ये देखने का होता है। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है तो आपको इस तरह से डिस्क्राइब करना होता है कि ये इनकमर है, उसके बाद ये ELCB सेक्शन है, और हर एक ELCB का जैसा जो रेटिंग है वो आपको बताना होगा कि ELCB का रेटिंग है। उसके बाद जो है हमारा सर्किट है, और इस तरह से काम करता है कि मेन इनकमर से हमारा ELCB में आया, ELCB से पावर हमारा हर एक सर्किट को सिंगल जा रहा। जैसे मैंने बताया इस तरह से आपको मेंशन करना होता है
इंटरव्यू में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।